बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ सागूदाने से एक मज़ेदार सी खीर की रेसिपी। जैसे ही सागूदाने का नाम जहन में आता है तो हमारे जहन में क्या आता है कि बीमार लोग इसको खाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ताकत का ख़जाना है। ब्लड प्रेशर है या फिर शुगर से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, या फिर जिन बच्चों का कद बड़ा नहीं होता, तो तमाम मसलों का हल इस सागूदाने की खीर में है। आप एक बाउल रोज़ाना नाश्ते में सागूदाने का खाएं, आप अपनी उम्र से जवान नज़र आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो रेसिपी को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मैंने सागूदाने का लिया है। सागूदाने में अच्छा खासा स्टार्च होता है और इसको हमें भिगोना और धोना लाजमी होता है। अगर हम भिगो कर नहीं पकाएंगे, एज़ इट इज़ पका लेंगे, तो वो पकने में ज़रा टाइम लेगा। अब हमने इसको 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है और इसको मसल मसल कर अच्छे तरीके से धो लेना है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही पानी डालेंगे और मसलेंगे तो पानी गदला हो जाएगा, और जब हम पानी अच्छे तरीके से इसमें 2 से 3 पानी धो लेंगे तो पानी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो इसको हमने भिगो कर रख देना है आधे घंटे के लिए। इसको 2 से 3 पानी मैंने वॉश कर लिया है और उसके बाद इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, जब तक हम अपने दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो दूध ले लिया है और दूध को बॉइलिंग पॉइंट पर आने देंगे। ये दूध उबला हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको बॉयल आने देंगे। दूध अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है दूध में, तो हमने क्या करना है, इसमें हरी इलायचियाँ शामिल कर लेनी हैं। अगर आपको हरी इलायची का टेस्ट नहीं पसंद तो आप नहीं डालें, छोड़ दें। अब हमने दूध में इलायचियाँ डालने के बाद इसको अच्छे से 2 से 3 बॉयल आने देंगे, और उसके बाद जो हमने सागूदाने को भिगो कर रखा था उसका पानी अच्छे से निचोड़ दें और इसमें शामिल कर दें। जैसे ही हम दूध में शामिल करेंगे सागूदाने को, तो हमने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसके दाने ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए, तो देखें यहाँ पर दाने अच्छे से फूल चुके हैं और ये साइज़ में भी डबल हो चुके हैं। मज़ीद हम इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। चीनी आप अपने पसंद के मुताबिक शामिल कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी शामिल की है, ताकि हमारा अच्छा सा मीठा बनकर तैयार हो सके। देखिए यहाँ पर चीनी डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक मज़ीद मैंने इसको कुक कर लिया है। तो यहाँ पर गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये गाढ़ी हो जाती है। सागूदाना या फिर साबूदाना, जो भी आप कह लें, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और ये ढलती हुई उम्र, अगर आप इसको खा लेंगे नाश्ते में 1 बाउल, तो आपकी जिल्द जवान रहेगी। और जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या फिर बच्चों के कद बढ़ नहीं रहे, तो आपने 1 महीना उनको लाजमी ये सागूदाना की खीर खिलानी है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। नेचुरल चीज़ों में वैसे ही फ़ायदा होता है। हम लोग क्या करते हैं, मेडिसन ले लेते हैं और मेडिसन से वक्ती फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन दोबारा से वही मसले हो जाते हैं। तो आपने सागूदाने की खीर बनाकर अपने बच्चों को, और जिनके बच्चों के कद बड़े नहीं हो रहे, उनको भी आपने खिलाना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। चाहे तो डाल लें, नहीं तो आपने नहीं डालना, स्किप कर देना है। ये मज़ेदार सी और टेस्टी सी सागूदाने की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आपने इसको नाश्ते में 1 बाउल ले लेना है, तो आपकी तमाम मसलों का हल आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसको हल्का सा ठंडा कर लिया था। ये ठंडे होने के बाद देखें कैसी मज़ेदार, टेस्टी और गाढ़ी सी खीर हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस सागूदाने की खीर को ठंडा भी ले सकते हैं, गर्म भी
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतनी गर्म भी ना हो कि आग का मुंह ही जल जाए। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर आने देना है और उसके बाद इसको सर्व करना है। मैंने यहाँ पर पिस्ता बादाम और काजू से इसे गार्निश किया है। बारीक सा काट लें और इसके ऊपर डाल दें। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत से फ़ायदों से भरपूर ये साबूदाना या फिर साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।